फ्रेंड्स, जो ये फोटो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड के फेमस यानी प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टीन की है। इससे पहले आइंस्टीन के बारे में हम कुछ और जाने, ये जान लेते हैं कि आइंस्टीन कहाँ पैदा हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें वर्ल्ड के 7 कंटिनेंट दे रखे हैं और हम लोग एशिया में हैं। ये जो एशिया है, इस कंटिनेंट में हम हैं और ये आपका इंडिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आइंस्टीन थे वो यूरोप में पैदा हुए थे। फ्रेंड्स, ये कंटिनेंट देखिए जो ब्लू में है, ये यूरोप है। अब हम यूरोप के अंदर उनके कंट्री, उनके देश को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूरोप का मैप है पूरा का पूरा और आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए थे। देखिए, मैं इसे आउटलाइन करता हूं आपके लिए। ये जो कंट्री रेड लाइन से मैंने बॉर्डर किया है जिसको, ये जर्मनी है। और जर्मनी में पैदा होने के बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए एक दूसरे कंट्री में गए थे। जो कंट्री है वो है आपका स्विट्जरलैंड। देखिए, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये रेड बाउंड्री में जर्मनी है और ये स्विट्जरलैंड है। अगर आप और एक दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ वेस्ट में ये फ्रांस है और आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे आप इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये वो कंट्री है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है हु वाज आइंस्टीन, वेयर वाज ही बॉर्न। इसको हम पहले हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए, इंग्लिश देख लेते हैं। आइंस्टीन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट्स। स्टेटिव वर्ब है आपकी, कौन था आइंस्टीन, तो इसका आंसर स्टेटिव वर्ब से ही दिया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, किसके, ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल की दुनिया के, उसमें से एक था, वन था, ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे, देखिए 2 प्रपोजिशन का यूज हुआ है, ऑफ यहां पर यूज हुई है, ऑफ यहां पर भी यूज हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज ही बॉर्न, तो उसका ही वाज बॉर्न, ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, कोई अपने आप को पैदा नहीं करता और स्टेटिव वर्ब के साथ में आपका पास्ट पार्टिसिपल आया है। ही वाज बॉर्न इन म्यूनिक। म्यूनिक एक बड़ा सिटी है जर्मनी का, म्यूनिक जर्मनी, टू ज्यूइश पेरेंट्स। ज्यूइश पेरेंट्स का मतलब ये एक रिलीजन होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, ऐसे ज्यूज रिलीजन होता है। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो जू थे और ज्यूइश इसका एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टीन लीव म्यूनिक। फ्रेंड्स, आइंस्टीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पैदा हुए थे, वो खत्म हो चुके हैं, माने हम पास्ट की इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब्स ज्यादातर आपकी पास्ट में रहेगी। अभी व्हाई डिड का मतलब होता है पास्ट की टाइम वर्ब है। आइंस्टीन लीव, ये एक्शन वर्ब है, लीव माने छोड़ना, पास्ट आ गया, छोड़ा। व्हाई डिड आइंस्टीन लीव म्यूनिक स्कूल, आइंस्टीन ने म्यूनिक स्कूल को क्यों छोड़ दिया जर्मनी के को। एंड वेयर डिड ही गो आफ्टर दैट, और उसके बाद वेयर डिड ही गो, फिर से आपकी टाइम वर्ब डिड है, गो एक्शन वर्ब है, और वो कहां गए, आफ्टर दैट, उसके बाद। ओके, क्वेश्चन, आइंस्टीन वाज ए फ्रीडम लविंग पर्सन। कैसा था आइंस्टीन, ये फ्रेंड्स आपका नाउन है यहां पे, पर्सन, और कैसा पर्सन, फ्रीडम लविंग, जो फ्रीडम को प्यार करता था, यानी जो फ्रीडम चाहता था। ये एडजेक्टिव है पर्सन के लिए, दोनों वर्ड फ्रीडम लविंग स्टेटिव वर्ब से बना है। आइंस्टीन कैसा था, आंसर इसका ये, आइंस्टीन वाज ए फ्रीडम लविंग पर्सन। ही डिड नॉट लाइक, डिड फिर से पास्ट फॉर्म आई है स्टेटिव वर्ब की, नॉट लाइक एक्शन वर्ब है, लाइक माने पसंद करना, उसे पसंद नहीं था, क्या नहीं था, द मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन, वह बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, ऑफ द स्कूल, जो स्कूल था म्यूनिक का उसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, मिलिट्री की तरह का डिसिप्लिन था, वो उसे पसंद नहीं था। ही लेफ्ट, अब सिंपल पास्ट फॉर्म आई है लीव की, छोड़ना, यानी ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया म्यूनिक।
एंड टुक एडमिशन, फिर से पास्ट फॉर्म है, ले लिया एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट आएगी फ्रेंड्स, ये नहीं आएगा, एन इंस्टीट्यूट इन जर्मन स्पीकिंग, जो जर्मन बोलने वाला का कंट्री का नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड मैंने आपको मैप में वहां दिखाया था, जर्मनी से वो स्विट्जरलैंड चले गए, जो नीचे साउथ में नीचे की तरफ है जर्मनी से। और स्विट्जरलैंड के बारे में क्या बताया है, स्विट्जरलैंड नाउन है आपका, और इससे पहले जो वर्ड आए हैं वो इसका एक्चुअली एडजेक्टिव है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में पता है क्या, बताया, जर्मन स्पीकिंग, यानी वहां पर भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी स्विट्जरलैंड में, उस हिस्से में वो चले गए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, whom did Einstein marry and why? मैरी का मतलब शादी करना है यहां पर, फिर से पास्ट फॉर्म तो है ही है, ये एक्शन वर्ब है मैरी, और डिड टाइम वर्ब है। आइंस्टीन ने किसको शादी किया, एंड वाई, और क्यों, किससे शादी किया और क्यों किया। आइंस्टीन मैरिड, सिंपल पास्ट फॉर्म आई है, मिलेवा मैरी, उसने किसको शादी किया, मिलेवा मैरी को। अब अगले क्वेश्चन का आंसर है वाई का, क्यों। इन हर हर प्रोनाउन है, और हर किसके लिए आया है, मिलेवा मैरी के लिए, उसमें किसमें, मिलेवा मैरी में। ही फाउंड, फ्रेंड्स सिंपल स्टेटिव वर्ब है, सॉरी ये पास्ट फॉर्म है, एक्शन वर्ब की, फाइंड माने पाना, फाउंड माने पाया, उसने पाया, इन हर मतलब इन मिलेवा मैरी, ही फाउंड, उसने पाया, एन एलाई, एलाई का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्रेंड, कह सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में। उसे मिलेवा मैरी में एक दोस्त मिला, अगेंस्ट दी फ्लिंस्टाइन थिंकिंग ऑफ हिज फैमिली। फ्लिंस्टाइन वर्ड आया है, इसका मतलब ड्राई होता है, तो फ्लिंस्टाइन थिंकिंग ऑफ हिज फैमिली मतलब उसकी फैमिली कैसी थी, फ्लिंस्टाइन थिंकिंग थी, मतलब आज़ादी, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छी नॉलेज से कोई मतलब नहीं था। फ्लिंस्टाइन का मतलब है कि अपने काम से काम रखना, पैसे कमाने वाली कहानी, जीव सभी ऐसे होते हैं। और तो उसकी फैमिली एंड रिलेटिव्स कैसे थे, अलाई मिला, एक फ्रेंड मिला, किनके खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ, उसकी जो फैमिली थी और उसके जो रिलेटिव्स थे उन्हें वो पसंद नहीं करता था, उनकी सोच उसे पसंद नहीं थी। और जो मिलेवा मैरी थी वो उसी की तरह थी, तो उसे एक फ्रेंड मिल गया इन मिलेवा मैरी अगेंस्ट हिज फ्लिंस्टाइन थिंकिंग ऑफ हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि आइंस्टीन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, तो किसके लिए फेमस थे वो आपको बता देते हैं। व्हाट इज आइंस्टीन फेमस फॉर, आइंस्टीन किसके लिए फेमस है, देखिए यहाँ मैंने प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया है स्टेटिव वर्ब की। आइंस्टीन किसके लिए फेमस हैं, आइंस्टीन इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी उन्होंने दुनिया को दी थी, ये प्रिंसिपल उन्होंने दुनिया को दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से हम इसे जानते हैं। दिस थ्योरी लेटर पेव्ड माने बना दिया, ये पास्ट फॉर्म है, बना दिया, क्या बना दिया, दी वे का मतलब रास्ता, किसके लिए रास्ता बना दिया, फॉर मेकिंग। फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है इस प्रपोजिशन की में, तो नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म, तो बनाने का, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, क्या, ऑफ एटम बम, जिन बमों से आजकल हम डरते हैं, जो बहुत बड़े एरिया को खत्म कर सकते हैं, एक साथ दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं, जो ये एटम बम हैं वो आइंस्टीन की थ्योरी पर ही बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल उनसे हथियार बनाए जा सकते हैं, उसकी थ्योरी से बिजली भी बनाई जा सकती है और बिजली बनाई जा रही है। वाई इज आइंस्टीन कॉल्ड ए वर्ल्ड सिटीजन, आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, यानी वो पूरी दुनिया का सिटीजन था, यानी वो किसी एक कंट्री से अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मानता था, सारी दुनिया के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए वो काम करता था। तो इसको हमें साबित करना है, भाई मतलब क्यों इज आइंस्टीन कॉल्ड अ वर्ल्ड सिटीजन, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सभी, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपकी टाइम वर्ब आ गई है और फिर आपका सब्जेक्ट है। ओके, आइंस्टीन इज कॉल्ड, इसी से सीधा स्टेटमेंट बना देंगे, तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, आइंस्टीन इज कॉल्ड ए वर्ल्ड सिटीजन, इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं, बिकॉज ही बिलीव्ड, पास्ट फॉर्म बिलीव करना, पास्ट फॉर्म का मतलब हो गया उसने बिलीव किया या बिलीव करता था, क्योंकि स्टोरी है तो करता था यूज कर सकते हैं हम। इन यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया की, असल में यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया की, दुनिया वर्ल्ड होता है नहीं, धरती की नहीं,
और धरती के आसपास भी जो सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड कहते हैं हम इसे हिंदी में, लेकिन आप समझ सकते हो पूरी दुनिया की। ब्रह्मांड का मतलब है कि केवल अर्थ ही नहीं, पृथ्वी नहीं, उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स चल रहे हैं उन सबको मिला के। और पीस का मतलब शांति। किसमें भरोसा विश्वास रखता था वो? कि पूरा ब्रह्मांड शांत रहना चाहिए, यानी वो वार, युद्ध वगैरह के खिलाफ था। ही रोट, राइट की पास्ट फॉर्म, उसने लिखा अ लेटर, एक लेटर लिखा टू यूएस प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसके प्रेसिडेंट को नाम क्या था उनका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और क्या करते हुए? अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया है विदाउट स्टेटिव वर्ब, यानी ये काम करते हुए। क्या करते हुए? वार्निंग, यानी चेतावनी देते हुए। चेतावनी देते हुए। किस चीज की चेतावनी देते हुए? देते हुए, मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ करना भाई। ऑफ अ पॉसिबल नाजी एटॉमिक बम। तब तक एटॉमिक बम बना नहीं था। और सबसे पहले नाजी, नाजी कौन है? नाजी वो पार्टी थी जो हिटलर की थी जर्मनी में। हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी कहा जाता था। तो नाजी एटॉमिक बम का मतलब जो नाजी पार्टी यानी हिटलर एटॉमिक बम बना सकता था। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल का मतलब संभव है, संभावना उसने व्यक्त की नाजी के यानी हिटलर के एटॉमिक बम की। ही रोट ए लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उन्हें चेतावनी देते हुए नाजी के एटॉमिक बम की, कि नाजी एटॉमिक बम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग, अब कहानी क्या हुई? उसने तो अमेरिका को चेताया था कि भाई हिटलर एटॉमिक बम बना रहा है, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका ने खुद एटॉमिक बम बना लिया और उसे जापान के 2 शहरों के ऊपर डाल दिया। तो जब जापान के शहरों के ऊपर एटॉमिक बम डाला अमेरिका ने, तो आइंस्टीन को बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो जो एटॉमिक एनर्जी है, जो ये ऊर्जा है, इसके युद्ध के लिए इस्तेमाल के खिलाफ था। तो आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग, न्यूक्लियर बॉम्बिंग का मतलब है, न्यूक्लियर मतलब जो है एटॉमिक बॉम्बिंग, यानी एटम बम गिराने की जो घटना है ऑफ जापानीज सिटीज, जापान के शहरों की। इसके बाद क्या किया? कहां पर जापानी सिटीज, कौन कौन से 2 सिटीज हैं जिन पर गिराए गए थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। ही रोट, उसने लिखा, इस घटना के बाद उसने लिखा एन ओपन पब्लिक मिसिव। मिसिव का मतलब मैसेज होता है फ्रेंड्स। तो उसने एक खुला हुआ मैसेज या चिट्ठी लिखी, किसको? दुनिया के लिए खुली हुई चिट्ठी लिखी, ओपन पब्लिक, पब्लिक मतलब जो सब लोगों को पता हो। और किसके लिए की लिखी? यूनाइटेड नेशंस के लिए। ये यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, वो भी शांति का प्रयास करती है कि कंट्रीज के बीच में लड़ाइयां ना हो। तो उसको उसने एक ओपन लेटर लिखा इस घटना की आलोचना करते हुए, यानी इसकी कंडेमनेशन के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है और कोशिश करिए कि आगे कभी ना हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये हमारा वीडियो एंड होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।